बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामलाल के पास थोड़ी सी जमीन थी, जिससे वह अपनी और अपने परिवार की जीविका चलाता था। उसका खेत गांव के बाहरी इलाके में था। वहीं पास में एक पुराना कुआं था जो अब सूख चुका था। उस कुएं के बारे में गांव में अजीब अजीब किस्से मशहूर थे। लोग कहते थे कि उस कुएं में भूत रहता है और जो भी रात के समय उस कुएं के पास जाता है वह कभी वापस नहीं लौटता। रामलाल इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। वह सोचता था कि ये सिर्फ पुराने जमाने के लोगों की मनगढ़ंत कहानियां हैं, जिसका कोई आधार नहीं है। एक दिन रामलाल को अपने खेत में पानी की बहुत ज़रूरत महसूस हुई। उसका पालतू बैल बीमार हो गया था और पानी की व्यवस्था करना कठिन हो गया। रामलाल को याद आया कि उसके खेत के पास ही एक पुराना कुआं है। कुएं की हालत खराब थी, लेकिन अगर वह इसे ठीक कर दे तो शायद उसमें से पानी निकल आए और उसकी पानी की समस्या हल हो जाए। रामलाल ने तय किया कि वह कुएं की मरम्मत करेगा। हालांकि गांव के लोगों ने उसे ऐसा करने से मना किया था। फिर भी रामलाल ने हिम्मत की और एक शाम वह कुएं की तरफ निकल पड़ा। सूरज ढलने को था और जंगल में सन्नाटा छाने लगा। रामलाल ने कुदाल और बाल्टी उठाई और कुएं के पास पहुंच गया। कुआं बहुत गहरा था और उसकी दीवारें जर्जर हो चुकी थी। रामलाल ने कुएं की साफ सफाई करनी शुरू कर दी। अचानक उसे कुएं के अंदर से किसी की हंसने की धीमी आवाज आई। पहले तो उसने सोचा कि ये उसका वहम है, लेकिन फिर वो आवाज धीरे धीरे तेज हो गई। रामलाल ने अपने कानों पर हाथ रख लिए, लेकिन आवाज बंद नहीं हो रही थी। अब उसे ऐसा लगने लगा था कि वहाँ कुछ गड़बड़ है। अचानक कुएं के पास किसी के चलने की आवाज आई। रामलाल ने जब मुड़कर देखा तो एक छाया जैसा कुछ उसके सामने खड़ा था। वह छाया धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी और रामलाल के रोंगटे खड़े हो गए। वह एक भूत था। उसकी आंखें लाल और चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। रामलाल ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर कांपने लगे। भूत ने कहा, तू यहाँ क्यों आया है? रामलाल ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, मैं यहाँ पानी लेने आया हूँ। मेरे खेत में पानी की बहुत ज़रूरत है। भूत हंसने लगा और कहा, इस कुएं में जो आता है वो वापस नहीं जाता। अब तू भी यही रहेगा। उसकी हंसी से पूरा जंगल गूंज उठा था। रामलाल के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। उसने सोचा, क्या मैं सच में इस भूत के चुंगल से नहीं बच सकता? रामलाल के दिमाग में एक विचार आया। उसने भूत से कहा, अगर तुम मुझे यहाँ रोकना चाहते हो तो पहले मेरी एक परीक्षा ले लो। अगर मैं जीत गया तो तुम मुझे यहाँ से जाने दोगे, और अगर मैं हार गया तो मैं हमेशा के लिए यहीं रहूँगा। भूत थोड़ा हैरान हुआ और बोला, ठीक है, मैं तेरी परीक्षा लूँगा। अगर तू इस जंगल के सबसे बड़े पेड़ की छाया पकड़ सका तो मैं तुझे जाने दूंगा। भूत की शर्त सुनकर रामलाल को थोड़ी राहत मिली। उसने देखा कि सबसे बड़ा पेड़ कुछ ही दूरी पर था। वह दौड़कर पेड़ के पास पहुंचा और उस पेड़ की छाया पकड़ने की कोशिश करने लगा। लेकिन जैसे ही वो पेड़ की छाया पकड़ने की कोशिश करता, वो छाया और दूर चला जाता। रामलाल समझ गया कि यह काम असंभव है, लेकिन उसका हार मानने का कोई इरादा नहीं था। उसने अपनी सूझबूझ से काम लिया। उसने पेड़ के पास आग जलाई। आग की रोशनी से छाया छोटी हो गई और रामलाल ने तुरंत झपट कर उसे पकड़ लिया। भूत ये देखकर चौंक गया। उसने कभी सोचा नहीं था कि कोई उसकी परीक्षा में पास हो जाएगा। भूत ने रामलाल से कहा, तूने मुझे मात दे दी, अब तू यहाँ से जा सकता है, लेकिन याद रखना, इस कुएं के पास फिर कभी वापस मत आना। रामलाल ने सिर झुकाकर धन्यवाद कहा और वहां से तेजी से अपने घर की ओर भागा। उसके दिल की धड़कनें अभी भी तेज थी, लेकिन उसकी हिम्मत ने उसे एक बड़ी मुसीबत से बचा लिया था।
गांव में लौटकर उसने किसी को भी इस घटना के बारे में नहीं बताया, क्योंकि वह जानता था कि लोग इसे सच नहीं मानेंगे। रामलाल ने उस दिन के बाद कभी उस कुएं के पास जाने का साहस नहीं किया, लेकिन वह हमेशा उस भूत की हंसी और उसकी रहस्यमयी परीक्षा को याद करता था। और इसी के साथ यह कहानी समाप्त होती है।